अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए एएसएफ़ का ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है अपना लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अपना डाटा, अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड करनी है। और बहुत से कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम है कि ये कहीं फ़ेक तो नहीं है या फिर हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईजी होके अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड किया करें, अपनी पेमेंट सेंड किया करें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर आपका अप्लाई नहीं होगा तो आपकी पेमेंट आपको रिटर्न मिलेगी और अप्लाई के बाद आपको कम्प्लीटली प्रूफ मिलेगा कि आपका अप्लाई डन हो गया है। ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है। ये नेट कैफ़े, ये जो जिसका कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे जाके आपने सिर्फ अप्लाई के रेलिवेंट ही बात करनी है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। आपने इनसे किसी किस्म के फर्दर क्वेश्चंस नहीं करने कि मेरी एज क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। अगर आपने किसी किस्म की कोई भी चीज़ रीड करनी है तो आप जाएँ एक्सपर्ट जॉब्स 24 के ऊपर, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। एडवर्टाइजमेंट को रीड करें, उसमें आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते, जब आप लोग इन्हें मैसेज करते हैं कि मैं एएसएफ में अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो आपको पहला मैसेज आता है रिटर्न में, ओके 300 चार्जेस हैं, अमाउंट इस नंबर पे 03081 टेट्रा 453, इस पे इजी पैसा है या फिर जैज़ कैश करके स्क्रीनशॉट भेज दें। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इस नंबर के ऊपर 300 आपने अमाउंट सेंड करनी है। सेंड करने के बाद इन्हें स्क्रीनशॉट भेज दें। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अब फ़ोटो कैसे की, जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो पे शो हो रही है, इस तरह की फ़ोटो आपने उन्हें सेंड करनी है ताकि आपकी ईजीली और अच्छे से वहाँ पे फ़ोटो अपलोड की जा सके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है, और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सेंड करनी है, ये अलग होगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट अलग हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसमें ही आपकी तमाम की तमाम चीज़ें हैं और तमाम की तमाम इम्पोर्टेंट यही चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं वापस करता हूँ, इसके ऊपर इस तरह टैप करें। टैप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे कॉपी कर लें। अब मुझे नहीं पता आपका व्हाट्सएप कौन सा है, बिज़नेस व्हाट्सएप है या फिर आपको जीबी, डीबी, शीबी, पता नहीं कौन से व्हाट्सएप लोग यूज़ करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने जैसे भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे मैसेज है, इसी बॉक्स में, यहाँ पर उन्हीं की बॉक्स में यहाँ पर आपने इस तरह पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद ये देखें तमाम का तमाम डाटा यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल करें और यहाँ पे ऊपर आ जाएं। अब यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं इज़ इक्वल टू डाल दूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाएं। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं, नेम की स्पेस डाल लें, नेम डाल लें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना नेम डाल देता हूँ, फुल नेम जो कि आपका CNIC के ऊपर होगा। उसके बाद आपके फादर का नेम डालें, यहाँ पे सलीम डाल दिया। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपके डिफरेंट होते हैं, लाहौर होता है, कराची होता है, इस्लामाबाद होता है, पेशावर होता है, एंड सो ऑन, और भी डिफरेंट सेंटर होते हैं। तो जब कल इंशाल्लाह अप्लाई स्टार्ट होंगे तो वो फर्दर गाइड कर दिया जाएगा आपको। तो मैं अपना अगर लाहौर रखना चाहता हूँ तो लाहौर रखूँगा। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, अब यहाँ पे डोमिसाइल प्रोविंस का सूबा आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे पंजाब बनता है तो पंजाब ऐड करेंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लाहौर है, तो यहाँ पे लाहौर सिंपल ऐड कर देते हैं। इस तरह आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका CNIC नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना CNIC नंबर लिख देता हूँ, 017297, ये सारा मैंने अपना CNIC नंबर लिख दिया। तो इस तरह आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा 0310429279। उसके बाद आपका सेकंड फ़ोन नंबर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू के आगे लिखें। उसके बाद यहाँ पे आपकी जीमेल एड्रेस आ जाएगी। जीमेल एड्रेस हर बंदे की ज़रूरी है, अगर आपकी नहीं बनी होगी तो अपनी जीमेल एड्रेस बनाएं एंड देन ही आपका अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी डेट ऑफ़ बर्थ। डेट ऑफ़ बर्थ मेरी है जी 29, और इसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगा स्लैश और यहाँ पर लिखूँगा 12 और 2000, यहाँ पे अगेन स्लैश और ये ले जी। इस तरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कास्ट क्या आपकी जी, मेरी है जी अराई, तो सिंपल मैंने अराई डाल दी। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद रिलीजन क्या है आपका, मैं मुस्लिम हूँ, अपना रिलीजन ऐड कर दें। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके CNIC के बैकेंड पे होता है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू एनी डिसेबिलिटी, तो यानी कि उनके लिए जो डिसेबल पर्सनस हैं, तो अगर आपको है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा गया है, अगर आपके पास है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें इसको भी। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाती हैं एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे मैट्रिक की डिग्री का नेम। अब मैट्रिक की डिग्री का नेम क्या होता है, यहाँ पे आपकी 3 तरह की मैट्रिक की डिग्री होती है। एक होती है कंप्यूटर साइंस के साथ, एक होती है बायो के साथ, एक होती है आर्ट्स में। अगर आपने जिस भी कैटेगरी में किया वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। मैंने कंप्यूटर के साथ किया तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख दूंगा। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट, यहाँ पे आपका दिन आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 तारीख थी और 10वां महीना था और 2018 को मेरा जो है रिज़ल्ट आया था। इस तरह आपने अपने रिज़ल्ट की डिक्लेयर डेट लिखनी है।
ये आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखी होती है, जो कि बोर्ड की तरफ से आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नेम आएगा। तो यहाँ पे मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, तो मैंने सिंपल गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे ऐड कर दूँगा। आपका प्राइवेट जो भी था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स, आपके ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद इंटरमीडिएट की भी सेम एससीडीज़ आपने डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन की कर दें। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपने बताना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। अगर आप मैट्रिक की बेस पर कर रहे हैं तो आप कॉर्पोरल के लिए कर सकते हैं, नायब कासिद के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग एलडीसी के लिए कर सकते हैं। और भी पोस्ट हैं जिसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं मैट्रिक बेस पे। अगर आप लोग इंटरमीडिएट पे कर रहे हैं तो एएसआई है एंड सो ऑन, और भी डिफरेंट पोस्ट हैं जिसमें यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह की वैकेंसीज इंक्लूडेड हैं। तो आपने पहले कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है एंड देन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो गाइस सिंपल ऐसे आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। लिखने के बाद सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें जो मैंने डिटेल्स अपनी लिखी थी, नेम मेरा आ गया, फादर नेम आ गया, सेंटर टेस्ट सेंटर आ गया, डोमिसाइल आ गया, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ गया, सीएनएससी नंबर, फ़ोन नंबर। ऐसे सिंपल गाइस अपनी डिटेल्स लेके सेंड करें ताकि उन्हें भी इजी हो और आपको भी अप्लाई करवाने में इजी हो, ना आपको कोई मुश्किल हो और ना उन्हें कोई मुश्किल हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये डिटेल्स और 300 रुपीज़ आपने चार्जेस, अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो उसके 300 अलग से होंगे। तो ये प्री बुकिंग जो हो रही थी उसमें आपके सिर्फ 300 थे, बट अब अगर आप लोग अप्लाई करवाएंगे तो 300 प्लस, यानी कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग चार्जेस होंगे। तो सिंपल गाइज़ ये आपका क्राइटेरिया है अगर आप लोग अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो सिंपल गाइज़ इसको फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंगली अपनी डिटेल्स भेजें ताकि आपको भी ईजी हो और उन्हें भी अप्लाई करने में आसानी रहे। अल्लाह हाफिज़। आई मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।